हर एक कर्म में यदि हाजिर रहे मन, चाह अचाह का वाह हो, खींचे न बंधन। उस स्मृति से सुख होगा सदा मन में अगाध, आसन पे हो वा सब में, नहीं कहीं उसका बाद। किसी का बुरा चाहने की स्थिति कभी मन की हो, तब सबसे अधिक मन की उपस्थिति रखते रखते अपने कर्तव्य की स्मृति बनी रहनी चाहिए। और ये स्मृति सदा बनाए रखने के लिए सब कर्मों को ही मन की उपस्थिति रखकर और अपनी स्मृति को ठिकाने रखकर ही करने का अभ्यास करना चाहिए। यदि ये स्मृति न हुई तो इससे विपरीत सब कर्म पूर्वाभ्यास या आदत से ही होंगे, जिनको मन बाहर के काम या इच्छा के सुख में खोया खोया या भूला भूला ही करता रहेगा और उससे कभी भी संभलने का अभ्यास या ज्ञान नहीं बन पाएगा। जल्दबाजी में सब कुछ मिथ्या या हानिकारक ही होगा और उससे बचने संभलने का सत्य ज्ञान भी जन्म नहीं पाएगा, क्योंकि यही स्मृतिहीन होकर कर्म करने वाला सन्मार्ग के पक्ष का ध्यान तक भी नहीं कर सकेगा। मिथ्या बाहर की कामनाओं को पूरा करने के ध्यानों में ही उलझा रहेगा। ऐसे मन को, जो कि आदत से ही भटकने वाला है, उसे सबसे पहले मन की उपस्थिति और स्मृति रखकर कर्म करने की आदत ही संभलने के लिए बल देगी। प्रत्येक कर्म में यदि मनुष्य उपस्थित रहकर, ना कि स्वार्थ में भूला हुआ खोया रहकर कर्म करेगा, तो उसे कोई भी जगत के दृष्टि, संशय, कर्तव्य संबंधी मिथ्या परामर्श या विचार, राग द्वेष आदि बंधन नहीं खींचेंगे, अर्थात उससे कोई भी कर्म नहीं करवा सकेंगे जो कि उसकी भलाई के मार्ग को रोके। ये प्रत्येक कर्म भले अपने मन की रुचि का हो या अरुचि का, अपने को संयम में काबू में रखने के कर्म पहले पहल मन की रुचि के नहीं होते। और भी कई एक कर्म जो कि मोक्ष के मार्ग के हैं, ध्यान आदि, इन सबको बिना कर्तव्य की स्मृति के नहीं किया जा सकता। निद्रा को उचित ढंग से रोककर आसन आदि का अभ्यास, ये सब चाह के बिना भी स्मृति रखकर ही किए जाते हैं। यदि स्मृति नहीं रही तो राग द्वेष काम क्रोध आदि बंधन या बांधने की शक्तियां खींच करती हैं। जब ऐसी स्मृति मनुष्य के स्वभाव में खप जाए या प्रतिष्ठित हो जाए तो मनुष्य के मन में सब कर्म करते हुए मन की उपस्थिति रूप एकाग्रता का अगाध सुख होगा, चाहे वह अपने आसन पर हो या सब मनुष्यों में विचरते हुए हो, और उस सुख का कहीं भी बाध या रुकावट नहीं होगी। जब मन की उपस्थिति रखकर तथा अपनी याद को ठिकाने रखकर प्रत्येक कर्म किया जाता है तो ज्ञान होने लगता है कि पहला आदतों वाला बचपन से बल पकड़ा हुआ मन भी वही अपनी लीला के लिए जल्दबाजी करवाने को प्रेरित कर रहा है। जब आप शांत होकर कर्म करने का अभ्यास करेंगे तो थोड़ा टिकाऊ वाला मन ये सत्य भी अनुभव में लाएगा कि जिनके लिए मन तुला बैठा रहता है वे सब आदत से अच्छे तो लगते हैं, परंतु उनकी प्राप्ति या आनंद कुछ अधिक महत्व का कीमत का नहीं है। जब उनकी खींच या उनसे संबंध रखने वाला संसार के सुखों का बोझा थोड़ा थोड़ा विचार ने हल्का कर दिया तो मन में प्रत्येक कर्म करते करते आनंद होने लगेगा। उस स्मृति वाले व्यक्ति का प्रत्येक कर्म शांति में होगा, वाणी शांत शब्द बोलेगी और मन भी उतावलापन से टलकर स्थिरता का सुख अनुभव करेगा। यह सब सांसारिक सुखों के अधिकार या ऐश्वर्य के संस्कार मनुष्य को प्रचलित विश्वासों के अनुसार बांधना चाहेंगे। यदि ज्ञान चेतन रहा, जागता रहा और उन सबको त्यागने का दुख भी मन सहन करता रहा, परंतु उनके परिणाम दुख आदि देखकर बुद्धिपूर्वक और स्मृतिपूर्वक अपने को दुख में संभाले रख सका, तो कोई भी वहां ना तो संस्कार रह सकेगा और ना ही उनसे होने वाला छंद और काम क्रोध आदि विकारों का क्लेश ही टिका रह सकेगा। यही ज्ञान या मतिपूर्वक त्याग के दुख में मन चंड तीव्र सा होगा। इसे ही चंडी की चेतना कहा गया है। बुद्धिपूर्वक त्याग के दुख सहन करने में चंड या प्रचंड होने में ही इसका तात्पर्य है। वहां शिथिल यत्न से काम नहीं चलता।